नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार विधानसभा का चुनाव खत्म हो चुका है और एनडीए ने अपने सरकार के गठन के लिए राज्यपाल के पास दावा भी पेश कर दिया और राज्यपाल ने अनुमति दे दी है, फैसला कर लिया है कि आज शाम 4 बजे नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार का कमान संभालेंगे। आपको बता दें कि महागठबंधन, जो कि राजद, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने मिलकर बनाया था, बहुत ही कड़ी टक्कर दी विधानसभा चुनाव में। 111 सीटों पर वो विजयी भी रहे और यही कारण रहा कि एनडीए को जो जादुई आंकड़ा है उससे कुछ ही ज़्यादा यानी कि 125 सीटों पर ही विजय मिल पाई। और महागठबंधन, आपको हम बता दें कि पर्दे के पीछे से सरकार बनाने की पूरी तरह जुगत में लगा हुआ है। सारे प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहला प्रयास जो किया जा रहा है, महागठबंधन चुनाव के जिस दिन परिणाम आने वाले थे उस शाम से ही इनका कहना है कि इनको जो जनादेश है उससे रोकने के लिए कितने सीटों पर घालमेल किया गया है सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा, क्योंकि उनके ही अफसर काबिज हैं जिलों में और उनके ही अंडर में जो है वो गिनती का कार्य चल रहा है। और ऐसे में पोस्टल बैलेट की गिनती लास्ट में किसके आदेश से किया गया, और जो ये प्रयास है, ये प्रयास इसलिए किया गया पोस्टल बैलेट को बाद में गिनने का, ताकि बाद में घालमेल किया जा सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए 21 उम्मीदवारों ने फैसला किया है कि वो न्यायालय की शरण में जाएंगे, न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे और फिर से दोबारा गिनती करवाने के लिए वो गुजारिश करवाएंगे। और इससे महागठबंधन को विश्वास है कि उनके सीटों में बढ़ोतरी हो सकती है। 21 भी जो विधायक हैं, जो विधानसभा क्षेत्र हैं, माफ कीजिए, 21 जो विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां पर जो महागठबंधन के उम्मीदवार जो न्यायालय जा रहे हैं उसमें से 14 राजद के हैं और बाकी जो 7 जो हैं वो उनके सहयोगी दलों के हैं। इनका साफ मानना है कि जो मतगणना हुई उसमें धांधली की गई और जानबूझ के उनके प्रत्याशियों को कुछ वोटों से हराया गया। आपको हम बता दें कि जो वीवीपैट, उसकी भी गिनती करके मिलान करने की जो मांग है वो कोर्ट में कर सकते हैं। और राजद ने भी अपने जितने भी उम्मीदवार हैं उनको ये साफ कह रखा है कि आप आगे बढ़ें, हम पूरी ताकत से आपके पीछे खड़े हैं। इसके साथ ही साथ उनका कहना है कि हम जो विधायक जो प्रत्याशी जो थे, जो नहीं जीत पाए, जिनके साथ उनका कहना है कि धांधली हुआ है, उनको गड़बड़ी करके बाहर किया गया है, उनका मानना है कि वो वकीलों से राय लेना शुरू कर दिए हैं। सारे जो विधि के जो प्रश्न होते हैं, विधिक सलाह जो होते हैं, वो लेने शुरू कर दिए और छठ बाद इसको लेकर न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। तो राजद ने एक बड़ा फैसला लिया है और मेरे ख्याल से ये बिहार में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि इतनी बड़ी संख्या में जो प्रत्याशी हैं वो मतगणना के खिलाफ न्यायालय की शरण में जाएंगे और इसके लिए वो विधिक सलाह लेना भी शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही साथ आपको हम बता दें कि जो राजद के प्रवक्ता हैं मनोज झा, उनका कहना है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, हम पर सरकार बनाने का काफ़ी प्रेशर है और ये प्रेशर जो है बिहार की जनता का है, बिहार के अफसरों का है कि आप सत्ता में आए, जनादेश आपको मिला है और जनादेश में कुछ गड़बड़ियां की गई है जिसके कारण आप जादुई आंकड़ा नहीं प्राप्त कर सके। चलिए सुनाते हैं, आपको बताते हैं कि जो मनोज झा है उनका क्या कहना है। मनोज झा का कहना है कि अंदर अंदर ही अंदर प्रयास कर रहा है कि वो सरकार में आए। इसके अलावा मनोज झा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि जनता जनार्दन के फैसले और प्रशासन द्वारा जारी नतीजों के बीच फासले को समझने के लिए जरूरी है कि जनादेश प्रबंधन की अद्भुत कला को समझा जाए। ये कला सबको उपलब्ध नहीं है, इसलिए बिहार के युवा, संविदा कर्मी, नियोजित शिक्षक स्तब्ध हैं। बिहार अभी खुला हुआ है। राजनीतिक विश्लेषक ट्वीट की इस आखिरी पंक्ति पर का मतलब समझने की कोशिश में लगे हुए हैं कि इनका साफ कहना है कि जो युवा हैं, जो संविदा पर जो नियुक्त जो कर्मी हैं, ये लोग जो हैं, क्योंकि पोस्टल बैलेट की अगर हम बात करें तो आज तक इतिहास रहा है कि पोस्टल बैलेट में एनडीए को ही बढ़त मिलती है, एक तरफा बढ़त मिलती है। लेकिन ऐसा पहली बार बिहार विधानसभा के चुनाव में हुआ कि पोस्टल बैलेट में जो महागठबंधन है उनको ज़्यादा वोट मिला। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जितने भी सरकारी कर्मी हैं, संविदा पर कर्मी हैं, युवा हैं, चाहे नौकरी करने वाले जो लोग हैं जो पोस्टल बैलेट से वोटिंग करते हैं, वो मौजूदा सरकार से नाखुश हैं और इनको हटाने के लिए उन्होंने पोस्टल बैलेट को वोटिंग किया था। और इसी का जिक्र कर रहे हैं मनोज झा। उनके कहने के मुताबिक जनता जनार्दन का उन पर दबाव है और वो चाहते हैं कि फिर से सत्ता में आए।
तो अब देखने वाली बात है कि राजद के 14 और महागठबंधन के पूरे मिलाकर 21 जो प्रत्याशी हैं वो अब कोर्ट में अपनी बातों को किस तरह रखते हैं, क्या न्यायालय जो है उनकी बातों को गौर करती है, उन पर फैसला सुनाती है और फिर से एक बार मतगणना करने की अनुमति देती है या नहीं देती है। साफ कहना है महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं कि वीवीपैट और पड़े हुए ईवीएम में वोट दोनों का मिलान किया जाए। ऐसा प्रोविजन है कि जब मतगणना में जब विवाद होता है तो ये रास्ता अपनाया जा सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा पहले कभी भी ईवीएम आने के बाद नहीं किया गया है। और एक कोर्ट में जो याचिका 2019 के लोकसभा के समय में दायर की गई थी उसमें कोर्ट ने कहा था कि फिर फायदा क्या होगा हमें ईवीएम लाने का कि हम वीवीपैट के पर्चियों का मिलान करें। लेकिन उस समय पूरे सीट के लिए बात की गई थी और बिहार विधानसभा में 21 सीटों के लिए बात की गई है। अलग अलग याचिकाएं डाली जाएंगी। हो सकता है कि कोर्ट जो है वो 21 पर तैयार न हो लेकिन कुछ पर तैयार हो। तो ऐसे में महागठबंधन जो है वो भले ही जादुई आंकड़ा प्राप्त नहीं कर पाई हो लेकिन वो सारे प्रयास कर रही हैं जिससे वो जनादेश को फिर से प्राप्त कर सके और अपने पर हुए जो घालमेल है उसको वारा न्यारा कर सके। साफ कहना है महागठबंधन के नेताओं का कि प्रशासनिक जो तालमेल है उससे उसकी मदद से उनको जनादेश से बाहर रखा गया है। और लगातार ये बातें जो है मनोज झा कह रहे हैं, तेजस्वी यादव ने भी कहा। इनका साफ कहना है कि चूंकि जो जिले में अफसर रहते हैं वो लंबे समय से नीतीश कुमार के साथ काम किए हैं और उन पर पकड़ जो है वो काफी ज्यादा है और उन्हें फोन करके दबाव डाल के उनके खिलाफ जो है जनादेश को किया गया और उनके प्रत्याशियों को हराने का काम किया गया है। तो अब देखने वाली बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव में आज जहां शपथ ग्रहण होने वाला है, नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार विधानसभा का शपथ लेंगे, वही 2 नए डिप्टी सीएम भी साथ में शपथ लेंगे। तो वही महागठबंधन जो है वो अब बैलेट से अलग कोर्ट की लड़ाई के लिए कमर कस रहा है और छठ बात जो है वो याचिका दायर करेगा कोर्ट में। अब देखने वाली बात है कि कोर्ट जो है इनकी बातों को कितना गौर करती है और क्या फिर से बिहार में एक नया जो है फैसला, एक नया कदम कोर्ट उठा सकती है कि 21 विधानसभा क्षेत्रों पर फिर से गिनती हो। तो समय बताएगा। फिलहाल आप जुड़े रहिए एचएस बिहार के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एचएस बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।